Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen addition and subtraction of matrices. Previous video में हमने देख लिया था कि कैसे हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. Now today we will discuss multiplication of two matrices. आज बात करेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. इवन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दिया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट नंबर से कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ही बेस्ड है. क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है. फाइंड x एंड y इफ फर्स्ट पार्ट है x प्लस y इज दिस एंड x माइनस y इज दिस. फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई आपको दिया हुआ है और x माइनस वाई भी आपको दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड करना है. एंड ऑब्वियसली x और y यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस हैं. x और y क्या हैं, दो मैट्रिक्स हैं जिनको आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है. अब इसमें दो पार्ट है इसके, फर्स्ट और सेकंड. मैं दोनों में से कोई एक करवाऊंगा आपको, और देखते के साथ ही आप भी यही बोलोगे कि सर सेकंड पार्ट करवाओ, ठीक है. सेकंड पार्ट करवा देता हूं. फर्स्ट पार्ट आपके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है. हालांकि फर्स्ट पार्ट का भी मैं आपको अच्छा खासा आइडिया प्रोवाइड कर दूंगा, बट सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करवा रहा हूं, देन आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना होगा, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y है, और दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y है. 3x प्लस 2y है. अब इसके इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी हुई है, और इसके भी इक्वल टू में क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ठीक है. मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 3 4 0, दैट इज 2 -2 -1 एंड 5. बात सुने, इस पे अभी बात करेंगे, बट उससे पहले इस पे बात करते हैं. ये मान के चलो कि आप क्लास 10th की लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे. आपके पास तीन मेथड होते हैं वहां पर. सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. बट यहां पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड. तो आपको देखिए, इसको अगर आपको बाय यूजिंग एलिमिनेशन सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप कोफिशिएंट सेम बनाएंगे. अब या तो आप x के कोफिशिएंट सेम बना लें, या आप y के कोफिशिएंट सेम बना लें. अगर सपोज मैं y के कोफिशिएंट सेम बनाना चाहता हूं, तो इधर y का कोफिशिएंट कौन है, 3, और इधर y का कोफिशिएंट कौन है, 2. देन ऑब्वियसली इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, क्योंकि यहां पे 2 है ना भाई. तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाय 2, ठीक है, पूरी को. और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3, ठीक है. ये मैं रफली बता रहा हूं, अभी इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे. बस पहले अपन रफली बात कर लें कि भाई इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी. तो दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सबसे पहले सेम बनाने होते हैं. कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इधर x कोफिशिएंट 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर ऊपर 3 है, नीचे 2 है. देन ऑब्वियसली कोफिशिएंट आपको पहले सेम बनाने होंगे, और आई होप आपको सेम बनाना आता है, ठीक है. तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4x प्लस 2 3 6y. ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 3 3 9x एंड 3 2 6y. तो y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. बात समझ में आ रही है. अब आपने LHS पार्ट को मल्टीप्लाई किया है, देन ऑब्वियसली आपको मैट्रिक्स को भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, उस वाले पार्ट को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस मैट्रिक्स को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, और मैंने बता दिया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 0 0. समझ में आई बात. ये मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 -6 एंड दैट इज -3 एंड दैट इज 3 5 15. बात समझ में आई. अब क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे.
दिस माइनस दिस आप करो या दिस माइनस दिस आप करो, आपकी मर्जी है। जैसे ही आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 5x, और ऐसे आप इन दोनों मैट्रिक्स को भी क्या कर लोगे, सबट्रैक्ट कर लोगे। बात समझ आ रही है अच्छे से? कि दो इक्वेशन जब आपके पास हो तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब हम इसको फेयर करते हैं। ये मैंने रफली आपको आइडिया दे दिया, अब इस पूरे काम को हम फेयर करेंगे। ठीक है, देखिएगा भाई ध्यान से। ये तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, अब हमारा सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट में एक बात तो तय हो गई कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। तो जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 0। लेट्स से इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ सेकंड वाला क्या है? सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बोथ साइड। तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3 एंड दैट इज 15, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई? तो इस इक्वेशन में भी y के आगे कोएफिशिएंट 6 है, इधर भी y के आगे 6 है, तो दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहां पे कर रहा हूं सबट्रैक्ट। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दें, 1 में से आप 2 माइनस कर लो, आपकी मर्जी, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो फर्स्ट में से जब आप सेकंड माइनस करोगे तो देखिएगा ध्यान से, 4x प्लस 6y, इसमें से माइनस करेंगे ये वाली 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने LHS पार्ट माइनस कर लिए, अब RHS पार्ट माइनस होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस हो सकती है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो माइनस करा हमने मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा 4 6 8 0। इसमें से हम माइनस करेंगे 6 माइनस 6, ये 0 इधर है, ठीक है, 80 नहीं है। इसमें से हमने माइनस कर लिया 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 15। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए भाई, तो इधर जब आप माइनस करेंगे तो 6y से 6y कट जाएगा, 4x में से आप माइनस करेंगे 9x, तो आपके पास बचेगा -5x। ठीक है, सबट्रैक्ट कर लिया। 4 माइनस 6, 4 में से माइनस करोगे 6, दैट इज -2। ठीक है, 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 हो जाएगा, दैट मींस 12। ऐड हो जाएंगे दोनों, 8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, दैट मींस 8 प्लस 3 11। Now 0 minus 15 is -15। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस -5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा x equals to -1/5 and that is -2 12 11 -15। बात समझ में आ गई? अब आप चाहें तो वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, एक आंसर आ चुका है। क्या फाइंड करना था? x फाइंड करना था, x हमें मिल चुका है, ये x होगा। अब आप चाहें तो इस -1/5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं कर देता हूं। x को आप इस -1/5 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2/5, ये हो जाएगा -12/5, और ये हो जाएगा -11/5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 15/5 इज 3। तो आप चाहें तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास सिर्फ क्या आया है, x की वैल्यू आई है।
अब y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो x की वैल्यू है इसको उठाकर आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रखें, आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रख दें, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। सपोज मैं इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रख देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं इक्वेशन 1 में रखने पर क्या आता है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, ठीक है। तो ये हटा देता हूं मैं। तो ये वैल्यू जो है पुट करेंगे 1, पुट x इज इक्वल्स टू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये नहीं हमारे पास, इस x को उठाकर यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4, x की वैल्यू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4680। बात समझ में आई? मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया है। चलिए भाई, ये 4 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 2 जा 8/5, ये हो जाएगा 12 4 जा 48/5, ये हो जाएगा माइनस 44/5 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 6y दैट इज 4680। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए ये मैट्रिक्स इधर आएगी तो इसके आगे साइन कौन सा है? इसके आगे साइन प्लस है ना भाई, अभी तो प्लस है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगली स्टेप में क्या आ जाएगी वैल्यूज, देखिएगा भाई। देखते हैं, तो अब देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास 6y इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 4680, ठीक है। ये मैट्रिक्स उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, देन माइनस 4/5 सॉरी 8/5 और माइनस 48/5 माइनस 44/5 एंड 12। क्लियर है अच्छे से? ठीक है भाई, बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आएगा। 4 में से माइनस करेंगे 8/5, तो 4 में से 8/5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 20 माइनस 8/5 दैट इज 12/5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 12/5। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 6 में प्लस करोगे आप क्या 48/5, ठीक है। तो हो जाएगा 5 6 30 30 और 48 78/5, देन देयर इज 78/5। नाउ 8 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 44/5, 5 8 जा 40 और 44 88 सॉरी 40 और 44 84/5 आ जाएगा इधर। नाउ 0 माइनस 12 दैट मींस माइनस 12। बात समझ में आ गई अच्छे से? कैलकुलेशन ध्यान से करें, गलती ना हो कहीं, ठीक है। चलिए भाई, अब ये जो 6 है इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट 1/6 12/5 78/5 84/5 एंड माइनस 12। अब 1/6 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम, देन देयर इज 2/5। इधर 78/6 करोगे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा और 6 3 जा दैट मींस 13/5। इधर हो जाएगा आपके पास 6 1 जा और 6 4 जा अपॉन 5 दैट मींस 14/5 और ये हो जाएगा 12 6 जा 72 दैट मींस माइनस 72। तो हमें फाइंड करना था x और y, तो x तो हम निकाल चुके थे, ये x की वैल्यू आ गई थी और ये y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखना ना भूलें कि कैपिटल X तो ये आया है और ठीक है स्टूडेंट, तो आप कैलकुलेशन भी ध्यान से करें, कहीं पे कोई गलती नहीं हो जाए। x और y निकालने थे, ये x आ चुका है हमारे पास और ये हमारे पास y की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। y की अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 1/6 मल्टीप्लाई करोगे ना 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम्स दैट इज -2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके। अब अपन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे और बहुत आसान है यार फर्स्ट पार्ट, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो सीधे y से y कट जाएगा,
और x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन पर, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि मल्टीप्लाई कैसे होंगी दो मैट्रिक्स। जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंडीशन जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी कंडीशन है, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सुनिएगा ध्यान से, मैं लिख देता हूं पहले पूरा अच्छे से। लेट ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज ए आई जे एम बाई एन, इसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन, एंड बी कोई मैट्रिक्स है लेट्स से बी आई जे, और इसका जो ऑर्डर है लेट्स से एन बाई पी है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या लिया मैंने एन बाई पी। अब ऐसा क्यों लिया वो भी समझ में आएगा। ठीक है, बी टू मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस है हमारे पास, दो मैट्रिक्स है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आएगा। ठीक है, हम यहां लिखेंगे कि ए बी इज डिफाइंड, ए बी जो है वो डिफाइंड होगा इफ ए बी जो है मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मतलब कि n, नंबर ऑफ कॉलम कितने यहां पर n, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कुल मिला के यूं समझ लीजिए स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होते हैं, तब आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ए मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर क्या है m बाई n, तो यहां पे कॉलम कितने हैं, यहां पे कॉलम है हमारे पास n, यहां पे कॉलम कितने हैं n, दूसरी जो मैट्रिक्स है वो b है, और यहां पे जो रोज है वो रोज कितनी है n, यहां पे ये n क्या चीज है, ये रोज है। तो इसके कॉलम उसकी रोज के इक्वल होने चाहिए, तब जाके आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात समझ आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 3, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 3 का। सपोज एक बी मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 3, इसका ऑर्डर है 3 बाई 3। अब हमसे पूछा गया कि भाई बताओ ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, क्या ए बी जो है ए बी डिफाइंड होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा इसके कॉलम, इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम है 3। ठीक है, इसके कॉलम कितने हैं 3, इसकी रोज कितनी है, इसकी रोज भी है 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम और उसकी रोज जो है वो इक्वल है। मतलब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू रोज इज इक्वल्स टू रोज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। ए के कॉलम बी के रोज के इक्वल है 3 3, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि आपने मैट्रिक्स देख ली और लग गए मल्टीप्लाई करने। पहले क्या चेक करोगे, पहले चेक करोगे पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। अब जैसे मान लो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। उससे पहले जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं, सपोज ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जो है ये भी तो कोई मैट्रिक्स ही मिलेगी। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद भी रिजल्ट में आपको क्या देती है, मैट्रिक्स ही देती है। तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा, देखिएगा ध्यान से 2 बाई 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाई 3। तो पता क्या चला, पता ये चला कि अगर कोई मैट्रिक्स m बाई n की है
और दूसरी कोई मैट्रिक्स बी जो है वो n बाई p की है, तो जो ऑर्डर ऑफ ए बी होता है, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो जो ऑर्डर ऑफ ए बी होगा वो क्या होगा, m बाई p, m बाई p। ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। कैसे पता लगाया, समझ में आया ना। जैसे ये दो मैट्रिक्स थी, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, और उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हम डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई करे भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2/3, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होगा, और अगर m बाई n n बाई p है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर m बाई p होगा। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड ab। आपको ab फाइंड करना है, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो यस हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो कॉलम है, सॉल्यूशन हमारा ये क्वेश्चन था कि जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, इसके कॉलम मतलब कि 2, और इसकी जो रोज है, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, वो कितनी है, 2 है। देन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसके कॉलम इसकी रोज के इक्वल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे होंगी, तो देखिएगा भाई, ए बी मल्टीप्लाई होने वाली है 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 0। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो आसान, मल्टीप्लाई करना इजी है, बट फोकस और कंसंट्रेशन इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाय कॉफी पी रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लें कैसे करना है, देखिएगा भाई ध्यान से, ए बी मल्टीप्लाई होंगे। ये जो रो है, ये वाली रो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब इस वाले 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इस वाले 2 को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 1, फिर यहां प्लस लगाएंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 जा 8, तो यहां पर आप लिखेंगे 8। मतलब पहले रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 1, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो इस वाली रो का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम के साथ हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो रो है ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 10, बीच में प्लस आएगा, 2 5 जा 10। बात समझ में आई। तो ये वाली रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, फिर ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब ये रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3, बीच में प्लस, फिर ये वाला 2 0 से मल्टीप्लाई होगा देन 0। तो पहली वाली जो रो है वो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। सेम कहानी लगेगी सेकंड रो के साथ। अब सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो सेकंड वाली रो है ये पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। बात समझ में आई। इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, ठीक है। ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये वाली रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो जो ए बी आएगा वो कितना आएगा, 1 + 8 9, 2 10 12, 3 + 0 is 3, 16 3 19, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा आपके पास 9। इसका ऑर्डर कितना मिला, 2/3, और मिलना भी यही था,
बाई 3, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 3 है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। वापस देख लीजिए एक बार फटाफट। पहले फर्स्ट वाली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और बीच में प्लस आएगा। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। 1 1 जा 1, फिर 2 4 जा 8। पहली रो फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब कुछ ऐसा है, 1 को 2 से और पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट मींस दिस। पहले ये से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तीसरा वाला क्या है 3 0। इस सेपरेट करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा, फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा देन ये मिलेगा, फिर 1 3 से और 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों कॉलम से तो आपको नीचे वाली टर्म्स मिल जाएगी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हैबिट बन जाएगी कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई में आज हमने एक ही क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई से ही स्टार्ट करेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, टाइम की वजह से अभी इसमें एक ही क्वेश्चन आ पाया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पर। टिल देन थैंक यू सो मच।